थोड़ी देर बंद आंखों से सीधे स्वस्थ सुखद आसन में अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड हो जाना। नाम इतना जपो कि भगवान धड़कन में उतर आए। सांस भी लो तो खुशबू उसकी आए। भगवान का नशा दिल पर ऐसा छाए, बात कोई भी हो पर नाम उसका जुबां पर आए। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। जिसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, परंतु फिर भी हर और है। और जो हर और है वो तुम्हारे भीतर भी है। वो ऊर्जा, परम तत्व हम सब के भीतर निरंतर बह रहा है, लेकिन हमें कुछ अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? इसका कारण है, और कारण यही है कि जीवन के प्रवाह में हम उनका पीछा कर रहे हैं जो खुद भटक रहे हैं, जो खुद ही डूबे जा रहे हैं। जीवन के हर संघर्ष में हम अपने मित्रों से, संबंधों से रास्ता मांगते हैं जो खुद ही अच्छे और बुरे के प्रवाह में बह रहे हैं। बस तुम उन्हीं से सलाह ले रहे हो, तो जीवन तुम्हें कैसे रास्ता देगा आगे बढ़ने का? ध्यान रहे, जीवन की इस भागती दौड़ती परिस्थितियों में तुम उस हायर एनर्जी को फॉलो करना जो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी यानी जो हमेशा ब्रह्म की चर्या में है, यानी जो हर पल ब्रह्म में खोया है, अलिप्त है। जीवन के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में जिसके भीतर साक्षी भाव है, जिसके भीतर ब्रह्म तत्व सक्रिय हो गया है, जागृत हो गया है, या किसी उपवासी यानी जो सदा अलिप्त है। वैसे हम उपवासी उसे मानते हैं जिसने भोजन का त्याग किया हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो सदा उपजमावास, जो ऊपर होके बैठा है अपनी इंद्रियों से, अपनी मन बुद्धि से, यानी जो अच्छे बुरे से ऊपर होके बैठा है, शुभ अशुभ से, जो सदा साक्षी भाव में है, जिसके लिए पूरा प्रपंच लीला है। चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, बाहर बहती ऊर्जा को भीतर सक्रिय करना। कृष्णा तुमसे 1 इंच भी दूर नहीं है। कृष्ण तुम में और तुम कृष्ण में हो। बस एक पर्दा है, पर्दे को हटाना है। ये द्वि का पर्दा किसी की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस के बिना संभव नहीं है। प्रतीक्षा करना अपने जीवन में, इस बहते प्रवाह में तुम किसी हायर, किसी अलिप्त, किसी ब्रह्मचारी, किसी उपवासी यानी अलिप्त को फॉलो करो। उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण करो। अपनी ऊर्जा को फील कीजिए। यही ऊर्जा जब तुम्हारी सक्रिय होगी, तभी कृष्णा का स्वाद तुम्हारे जीवन को भी सुगंधित कर देगा, और तभी हमें भगवत गीता का पूरा आनंद मिलेगा। भीतर की यात्रा, अंतस की यात्रा में जो भी गया वो कृतकृत्य होकर आया, वो भरपूर जिया, वो पूर्ण स्वस्थ हो गया। आप अपने स्वभाव की ओर बढ़ना। बहुत जी लिए हम मन की दुनिया में, अब थोड़ा इस शाश्वत संगीत की ओर आना। मन से हटकर अपने शिव नेत्र, अपनी अवेयरनेस में आना। मन के छलावे में आकर सारा जन्म यूं ही गुजरा जा रहा है। थोड़ा सा जो बचा है, इसे अपने मालिक के हाथ देना। नेक्स्ट श्लोक में कहा जा रहा है, मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं भगवान।
किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। इसको ध्यान से समझना। यहाँ लोगों की सामान्य धारणा है कि भगवान कर्म करवाते हैं। वैसे सांख्य होगी योगी होकर चलना या कर्म योगी होकर चलना, ये हमारे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं। भगवान ने जब इस जगत का निर्माण किया, जगत, जगदीश्वर और जीव, यानी जगदीश्वर ने जब इस जगत का निर्माण किया तो जगत के अंदर द्वैत की रचना की। अच्छा, बुरा, शोक, हर्ष, शुभ, अशुभ, पाप, पुण्य, ये सारी रचना जगदीश्वर ने ही की है जगत के अंदर। लेकिन उसी जगत में उसने एक और वस्तु क्रिएट की, जीव को इस जगत से अलग रखा। ईश्वर ने कहा जीव का अपना चुनाव है, जगत तो द्वैत है, इस द्वैत में से तुम्हें क्या चुनना है। इस चुनाव के लिए जीव बिल्कुल स्वतंत्र है। ईश्वर कह रहे हैं मैंने इस जगत में क्रोध को भी रखा तो क्षमा को भी रखा, लेकिन जीव को क्रोध और क्षमा दोनों से स्वतंत्र रखा कि उसका चुनाव क्या है, क्रोध को चुनना है या क्षमा को चुनना है। भीतर झांकना, तुम क्या चुन रहे हो, या दोनों में से कुछ न चुनकर मात्र प्रेम में स्थित रहना है। ये चुनाव जीव का स्वयं है। इसीलिए सारा जगत मेरी माया के प्रकोप में चल रहा है, क्योंकि जगत द्वैत से मुक्त नहीं होने वाला। जीव चुनाव करते करते सही डायमेंशन पर जाया जा सकता है। तुम्हें किस मार्ग से चलना है, ये निर्णय भगवान नहीं करते, ये निर्णय तुम्हें स्वयं करना है। चुनाव का अधिकार तुम्हारा है। ईश्वर मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा नहीं देता, ईश्वर मनुष्य को चुनाव का अधिकार देता है। द्वैत है जगत में, ड्युअलिटीज है, लेकिन जीव स्वतंत्र है। ध्यान रहे, कर्म में कर्तापन ईश्वर नहीं कराता, तुम्हारा अहंकार कर्म कराता है। तुम कहते हो मैंने क्षमा किया, मैंने क्रोध किया, दोनों ही माइंड की चॉइसेस हैं, अहंकार है। अगर माइंड और बुद्धि को तुमने मैं मान लिया तो अहंकार आएगा ही आएगा। एक बात याद रखना, कर्म की चॉइसेस भी तुम्हारी अपनी रुचि करा रही है, तुम्हारे अपने मूड्स, कभी ये कभी वो। तो कर्म फल फिर भगवान कैसे दे सकते हैं? तुमने जो कर्म किया उसी का तो फल मिला, बस लीला चल रही है। ईश्वर ने कुछ कायदे और कुछ रूल्स बनाए, उन्हीं को कर्म सिद्धांत कहते हैं। ईश्वर ने खेल की रचना की है। अगर तुम ईश्वर की शक्ति को, उसकी लीला को समझ जाते हो तो खेल खेलने में और भी मजा आता है, प्रसन्नता होती है, भले ही तुम हारो। कभी विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, लौकिक दुख भी आ जाता है, तो कहां तक आता है? केवल शरीर तक, मन तक, भले ही बुद्धि को खराब कर जाए। पर हम रूल्स को अच्छी तरह जानते हैं कि मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। फिर इस खेल को खेलने का मजा ही अलग है, वो नशा ही अलग है। निगाहों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, निगाहों में तुम हो। और इसी दर्द से गीता कहो या गीत कहो उतर कर आ रहा है। यानी जिसे समझ आ गया है कि जब सूर्य का उदय होता है तो इस सृष्टि में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। लेकिन क्या इस बात से हम ये कह सकते हैं कि अच्छे और बुरे कर्म सूर्य ने कराए? इसी प्रकार आत्मा की ज्योति, परमात्मा की ऊर्जा के कारण जीव का अंतःकरण अच्छे और बुरे की योजना करता है। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि आत्मा ने करवाया? बस जन्मों जन्म का यही अज्ञान है। आत्मा के चारों ओर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश है। लेकिन जो भी चॉइसेस का काम चल रहा है वो मनोमय कोश या विज्ञानमय कोश के अंदर चल रहा है। उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि भीतर जो आत्मा रूपी सूर्य पड़ा है उसने ये चॉइसेस कराई नहीं। नो, उसकी प्रेजेंस में मन और बुद्धि चॉइसेस करती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसने चॉइसेस कराई।
बस यही है तत्व दृष्टि। इतना भेद डालना होगा और तभी कार्य होगा। नेक्स्ट श्लोक में बताया जा रहा है, जब मन बुद्धि उघड़ती है तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि मन दद्रुप हो गया। इस शब्द को ध्यान से समझना। दद्रुप यानी अब अपना अहंकार, ईगो, मन बुद्धि शरीर से नहीं जोड़ता, मैं से जोड़ता है। इसे दद्रुप कहा जाता है। यानी जो तुम हो उससे अपने आप को जोड़ना। तुम्हें शरीर मिला, मन मिला, बुद्धि मिली, ये तीनों साधन मिले हैं, लेकिन इन साधनों से मैंपना न जोड़कर जो इन साधनों के पार दृष्टा है, जो आत्मा है, उससे मैंपना जोड़ता है, उसे दद्रुप कहा जाता है। दूसरा, जिनकी बुद्धि दद्रुप हो रही है, यानी हम सबके पास इतनी तो बुद्धि है कि मैं ये किताब नहीं हूँ, मैं ये हूँ एंटायर बॉडी। थोड़ा और पीछे चलो, पहला शरीर है साधन, दूसरा माइंड, तीसरा इंटेलेक्ट, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। इन तीनों के पीछे जो चैतन्य सत्ता पड़ी है वो मैं हूँ। ऐसे एकाकी भाव से जो अपने आप में रहता है वह भी पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता, यानी उसका जन्म मरण नहीं होता। जन्म किसका होता है? बार बार मन का, बुद्धि का, शरीर का बार बार आवागमन होता है। ये सत्ता तो मात्र जानती है और कुछ काम नहीं करती। तो जिसने बुद्धि से एक बार निर्णय कर लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, वो कर्म तो फिर भी करेगा, लेकिन वो फल की आशा से रहित होकर करेगा। बस इतना समझ जाओ। पहले बुद्धि में ये निर्णय कर लो कि मैं ये आत्मा हूँ, बाकी सारे मेरे सहयोगी हैं इस जीवन के अंदर। बस एक, अब मैं काम करूँगा निष्काम होकर, राग द्वेष से रहित होकर, कर्तापने का अहंकार नहीं, और समष्टि के कल्याण के लिए। किस लिए? इसलिए कि मुझे बार बार गर्भ में नहीं आना। बस बुद्धि से निर्णय करना है। शरीर और मन से तुम्हें कर्म करना है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या होगी आप स्वयं अनुभव करोगे, उस परम शांति को और उस शक्ति को। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, ज्ञानी जन, चाहे वो योग दृष्टि से चले या सांख्य दृष्टि से, वे ज्ञानी जन विद्या युक्त होते हैं, यानी विवेक पूरा पूरा होता है सत्य का असत्य का। ये नहीं कि उन्हें कौन सा शास्त्र आता है कौन सा नहीं, बल्कि उनके पास ये विद्या होती है कि ये शरीर, मन, बुद्धि सब असत है, आत्मा सत है। ये विद्या वो अच्छी तरह से जानते हैं। वे विनय युक्त होते हैं। इनको जब सभी में परमात्मा दिखता है तो आक्रोश कैसे आ सकता है? अकड़ या अहंकार में वे नहीं होते। वे सभी में आत्मा को ही मुख्य देखते हैं, ये पर्याय को नहीं देखते। ये समदर्शी, इन्हें समदर्शी कहा जाता है। समदर्शी यानी जो सब में समान दिखे। तुम कहते हो हम में तो ये योग्यता ही नहीं आती, ऐसी आंखें और ऐसा दिमाग भगवान ने दिया है कि ये जजमेंट ही करता रहता है। आप किसी को भी देखकर जब जजमेंट करते हो तो किसको देखकर? उसके शरीर को, मन को, बुद्धि को देखकर जजमेंट की। इसे समझना जरा। जब दूसरों के दुख को देखकर मन दुखी हो तो समझना तुम्हारे ये संवेदनशीलता आई है अगर, तो ये तुम्हें समदर्शी बनाने में हेल्प करेगी। समदर्शी बने बिना तुम सांख्य दृष्टि के परिणाम को नहीं समझ पाओगे। जिसके भीतर ये संवेदनशीलता आई है वो ज्ञानियों की सभा में आकर आनंदित होने की संभावना रखता है, क्योंकि ये तरंग उठने का काम तुम्हारे भीतर में होगा, अंतस में होगा। भीतर के यंत्र को जागृत करना होगा। तुम्हें कितना महत्वपूर्ण टोल दिया गया हृदय, लेकिन तुम ज्ञानी को देखकर कभी तरंगित ही नहीं हुए। नहीं तो लोग बुद्ध की दशा को देखकर ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते थे। शब्दों के साथ ही नहीं बल्कि मौन में भी तरंगित होना सीखो। इस टूल को चार्ज करने के लिए 4 पॉइंट्स हैं। पहला, दूसरों के दुख से वेदन होना पॉसिबल है कि नहीं, इसी के कारण तुम चार्ज हो जाओगे। उस वेदन को भीतर महसूस करना। दूसरा, स्वयं का हित और अहित करने वालों के प्रति भी कल्याण की भावना और पुरुषार्थ, यानी उनके लिए भी कुछ करने की सोचोगे। तीसरा है स्वयं से अनजान अपरिचित लोगों के लिए भी कल्याण।
चौथा, आचरण में विविधता होती है इन लोगों के, कभी भक्ति, कभी सत्संग, कभी पाठ, कुछ भी करें लेकिन तुम्हारा आशय नहीं बदलता। तभी तुम उस ऊर्जा को महसूस कर पाते हो। जागे रहना। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जागे रहना। प्रेम पूर्ण। लव इज गॉड। लेकिन लव होगा तो उसकी अनुभूति होगी।